तो दोनों मान होते हैं गुड बेटर बेस्ट, मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। इनकी एक और जिज्ञासा है महाराज श्री, हम मंदिर के बाहर खड़े हैं और पुजारी जाकर गर्भालय खोलता है, फिर मंदिर का मुख्य दरवाज़ा खुलता है, तो मंदिर में जाने का उतना ही पुण्य मिलेगा जो पहले जाने का मिलता है? मतलब माली खोलता पहले। अभी देखो, मैंने कहा ना, ये सब अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर आशा था। भगवान के कपट हमारे शास्त्रों में माली और पुजारी का कोई स्थान ही नहीं है। हमारे यहाँ माली होते ही नहीं, हमारे तो सब मालिक होते हैं। हमारे यहाँ कोई पुजारी होते ही नहीं, सब भगवान के भक्त होते हैं। किवाड़ खोलने और नहीं लगाने की ये तो आज के युग की परंपरा बन गई, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ने सबको कर्मचारी बना दिया। राष्ट्रपति को कर्मचारी बना दिया, वेतन, सबको वेतन दे दिया, सबको मजदूरी के हिसाब से ठिकाना लगा दिया। सारे ज्ञान देने वाले गुरुओं को कर्मचारी बना दिया, सारे वैद्यों को, डॉक्टरों को कर्मचारी बना दिया। तो अब मंदिरों में भी कर्मचारी आ गए। मंदिर एक ऐसा चीज था, श्रावक की दो बातें सबसे बड़ी महान होती है। श्रावक की रसोई में, श्रावक के शयन कक्ष में मालिक ही प्रवेश करता है, कर्मचारी प्रवेश नहीं करता। दो स्थानों पर, रसोई और शयन कक्ष, ये दो हमेशा अपने हाथ में रहना चाहिए। कितनी बड़ा सेठ क्यों, चक्रवर्ती की बराबरी मत करना, क्योंकि चक्रवर्ती के लिए कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। चक्रवर्ती का नियोग होता है, वहाँ देवो पुनीत सैटेलाइट लगे हैं, कैमरे लगे हैं, देवो पुनीत है, वहाँ देवों की माया चलती, वो नियोगी पुरुष कहलाते। सामान्य लोग, जो श्रावक की बात मैं कर रहा हूँ, जो परिवार के दो स्थान कभी कर्मचारी को मत सौंपना, वास्तु से भी, नैतिकता से भी, सुरक्षा से भी। एक तो रसोई कभी, अपने परिवार की रसोई कभी कर्मचारी को नहीं देना, और शयन कक्ष में कभी कर्मचारी को प्रवेश मत देना, झाड़ू भी मत देना। हमारे बिस्तर आदि बदलने का श्रेय भी तुम ही करना, क्योंकि कर्मचारी बहुत छोटा है, तुम बहुत बड़े आदमी हो, उसकी बुद्धि बहुत छोटी है, वो नकारात्मक ऊर्जा छोड़ के आता है, बुरे भाव करके आता है, और तुम्हारे लिए वहीं सबसे ज़्यादा चोरी होती है। कोई ना कोई कर्मचारी चोर होता है। कुछ स्थान ऐसे रखो घर में जहाँ पर तुम्हारा खुद का प्रवेश हो, कर्मचारी नाम की कोई चीज़ प्रवेश नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार मंदिर में, कम से कम मंदिर में कुछ स्थान ऐसे सुरक्षित हों जहाँ कर्मचारी का प्रवेश ना हो, भक्त का प्रवेश हो। मंदिर की चाबियाँ पहले सेठों के पास होती थी, सेठ खोलते थे, नगर सेठ बनाए जाते थे। और नगर सेठों का अर्थ क्या था कि वे बहुत बड़े जिम्मेदार थे, सारे समाज की रक्षा करते थे, दान सबसे आगे देते थे। नगर सेठ ऐसे नहीं बना दिए जाते थे, जो समाज के हर दुखी के लिए दुख बांटते थे। समाज में कोई भी दुखी हो जाए, सेठ जी उसके सामने खड़े रहते थे, उसके दुख को दूर करने के लिए, उसको सहयोग देने के लिए, उसकी परेशानी दूर करने के लिए। नगर में कोई बीमार हो जाए, सेठ जी के पास तुरंत घोषणा होती थी, कोई भी व्यक्ति है उसकी औषधि सेठ जी कराते थे। कोई का शादी हुआ है, गरीब से गरीब का है, सेठ जी के यहाँ से कुछ ना कुछ भेंट जाएगी। नगर सेठ की बात बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ जाएगी, नियम ही था सेठ का। मेरे जितनी समाज के लोग हैं, इनमें कोई भी व्यक्ति के यहाँ शादी होगी, चाहे वो रिश्तेदार होवे अथवा न होवे, सेठ जी की तरफ से कोई ना कोई एक उपहार जरूर जाएगा वर वधू के लिए। चाहे सोने की चैन दे, अंगूठी दे, कोई दे, 5 रुपया नहीं भेज देगा, कोई आइटम भेजेगा नियम से। वो नगर सेठ बनता था। मंदिर के संबंध में जब दान की बात आए, नगर में सबसे पहले बड़ी बोली उसी की होती थी, सबसे बड़ी बोली वही लेता था। ऐसा नहीं कि वो उससे आगे कोई नहीं बोल पाता था, वो पहले ही कहते थे सब लोगों की जो बोली आ जाए उसकी मिलाकर के। कई नगरों का तो नियम था कि पूरी समाज जितना चंदा इकट्ठा करे, पूरी समाज का एक तरफ और सेठ जी का एक तरफ नियम। तो इसलिए सेठ जी कहते थे भाई देखो, तुम लोग अपना जितना करना है कर लो,
कितना रुपया लगना? बोले इसमें 10 लाख लगना है, आप लोग इकट्ठा कर लो, जितना कम पड़े वो मेरी तरफ से। दूसरे नंबर का सेट होता था, देखो तुम लोग जितना इकट्ठा कर लो, सारी समाज का जितना इकट्ठा हो उतना ही मेरा जोड़ देना। तीसरे नंबर का सेट होता था, वो कहता था कि नहीं, जितना आप लोग दोगे सब लोग, उससे सबसे बड़ा दान मेरा होगा। किसी ने 1 लाख दिया तो बोले मेरे 2 लाख लगेंगे। ये कहलाते थे सेठ, नगर सेठ। नगर सेठ इसलिए बनाए जाते थे, कितनी बड़ी थी। और मंदिरों की सारी संपत्ति उनके पास रहती थी, सोना चांदी जो कुछ भी सब सेठों के पास रहता था। समाज का कोई हिसाब नहीं, कोई चुनाव नहीं। और वे सब जानते थे जो मंदिरों को लाखों रुपया दान दे रहा है उसको सारी संपत्ति सौंप दो। आजकल के सेठ तो सब बदमाश हो गए, इसलिए सेठों की परंपरा खत्म हो गई। किसी के काम नहीं आते सेठ नगर में, कोई काम नहीं, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं। मंदिरों के काम में सबसे पीछे मंदिरों के काम में रहते, सबसे कम दान देते हैं। वैसे ही सेठ कम लोग हैं, थोड़े बहुत कहीं कहीं नगरों में गांव में जाओ तो मिलते हैं, थोड़ा बागड़ तरफ जाओ तो वहाँ भी थोड़े बहुत सेठों का नाम मिलता है, थोड़ा और कहीं भी मिलता है, लेकिन उनमें सेठत्व तो नहीं है। सेठ तो कहलाते अभी भी, लेकिन उनमें सेठत्व की गरिमा खत्म हो गई। सेठ तो अभी भी बचते हैं गांव में, यहाँ भी राजस्थान में भी सेठ लोग करते हैं, लेकिन उनके अंदर सेठत्व तो खत्म हो गया। सबसे ज्यादा आगे रहते थे, आज सबसे ज्यादा विघ्न डालने में सेठ लोग हैं। सेठ का परिवार जो थे किसी भी कार्य में विघ्न नहीं डालते थे। समाज कहते तुम बढ़ो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं, और संबल देते थे। चिंता मत करना, मंदिर का काम कर रहा है, पैसे की चिंता मत करना, जब तक ये सेठ जिंदा है कोई चिंता मत करना, काम करो। आजकल सेठ तो विघ्न डालने वाले, हर कार्य में विघ्न डालने वाले सेठ है, इसलिए सेठों की दुर्दशा भी हो रही है। सेठों के वंश अच्छे नहीं है, सेठों के वंश धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कई सेठों के तो वंश ही खत्म हो गए। क्यों? उनके मन में बदनीयत आ गई, उनके बच्चों में बदनीयत आ गई, उनके सोच में नीयत आ गई। जब जब बड़े आदमी के मन में जब जब बुरी नीयत आएगी, निश्चित समझना उसका डाउनफॉल चालू हो गया, और 2-3 पीढ़ी के बाद खत्म ही हो जाते हैं। नाम लेने वाला भी नहीं बचता उनके वंशों में। होते थे पहले बहुत बड़े बड़े सेठ होते थे। और देखो एक अपने यहाँ सेठ थे ना, यहाँ सेठ भागचंद जी, सेठ इंदौर के हुकमचंद सेठ नाम सेठ ही तो जानते थे, सेठ हुकमचंद, सेठ भागचंद, श्रीमंत सेठ खुरई के फिरोजाबाद के सेठ थे। तो ये सेठ कहलाते थे। अब इनकी शान देखो क्या थी, क्या सेठ थे, इनके रौब देखो क्या थे। धीरे धीरे उनके वंशों में सेठत्वपना खत्म हो गया। सेठ का अर्थ गद्दी नहीं था, सेठ का अर्थ था कि हर व्यक्ति के दुख में काम आना। और जब मंदिर आदि बने, कोई भी कहो, सबसे पहले उनकी बोली, विधान होगा तो बोली, पंचकर्णक होगा तो बोली, सब कार्य होगा तो उनकी बोली सबसे ऊंची जाती थी, वो सेठ कहलाते थे। अब आजकल के तो नाम के भी सेठ नहीं रहे, उनको सेठ कहने में शर्म आती है, क्योंकि सेठों के परिवारों में ऐसे गंदे कार्य होने लगे, ऐसे उनके निकृष्ट विचार हो गए, उनके विचार निकृष्ट हो गए, उनकी वाणी निकृष्ट हो गई, उनकी क्रिया निकृष्ट हो गई, और ऐसी निकृष्ट आ गई कि सेठ कहना भी शर्म की बात है। और ऐसे ऐसे गंदे कार्य कर लेते हैं। जो सेठ दुनिया को सुधारता था, समाज ऐसे सेठों के प्रति निंदा प्रस्ताव पास कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये फांसी की सजा है सेठ को। सेठ को किसी मुनि के लिए, मुनि भक्तों की सरकार, मुनि भक्त लोग निंदा प्रस्ताव कर ले, मुनि को फांसी हो गई। कौन मुनि मरा? मुनि भक्त को, मुनियों के प्रति निंदा प्रस्ताव, ये मुनि निकृष्ट। कौन प्रस्ताव कर रहा है? मुनि विरोधी नहीं, मुनि भक्त यदि मुनि की निंदा कर रहा है, निंदा प्रस्ताव कर रहा है, उनका बहिष्कार कर रहा है, समझ लेना मुनिराज के लिए वो फांसी है। फांसी की सजा हो गई, मुनिराज हो गया, वो तो फांसी पे चढ़ गया, क्योंकि मुनि भक्त ने निंदा कर दी। मुनि भक्त ने खड़े होकर कह दिया, महाराज लानत है तुम पर, शर्म है तुम्हें,
तुम शर्म करो, ऐसे मुनि को मैं मुनि नहीं मानता हूं। ये किसने बोल दिया? मुनि विरोधी ने नहीं। मुनि विरोधी ने यदि मुनि को देख कर कह दिया ऐसे मुनियों को मैं मुनि नहीं मानता हूं, और मुनि भक्त है, पक्का कट्टर मुनि भक्त है, मुनियों का कट्टर भक्त है, और वो बोल रहा है, समझ लेना मुनि को फांसी हो गई। फांसी की सजा हो गई। अब बेशरम बन के वो जियो तो जीवे, अब बेशरम बन के फिर भी वो मुनि बन कर बैठा है, पीछे कमंडल लिए घूम रहा है, तो ये बेशरम कहलाते। बेशरम का कोई नहीं। इसी प्रकार किसी सेठ के लिए समाज में निंदा प्रस्ताव पास हो जाए, फांसी हो गई, बस मर गया वो तो। अब जिंदा है तो रहे, वो जिंदा नहीं है, वो जिंद है। अब समाज प्रस्ताव पास करे, सेठ के परिवार के लिए निंदा प्रस्ताव, इससे बड़ा पाप कर्म का उदय क्या आएगा? तो ऐसे वंशों के धीरे धीरे ऐसे ह्रास हो जाते हैं। मैंने ऐसे सेठ लोग के जो दया के पात्र हैं, जिनकी आज उनके पास में खाने की स्थिति, उनके धंधे पानी बंसी खत्म हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग, सेठ लोग आकर के, ऐसे सेठ आगे आए, वे मंदिर खोलते थे, वे दरवाज़ा खोलते थे। बताते हैं सेठ सदामी लाल जी थे, कभी उन्होंने गर्भालय में माली प्रवेश नहीं किया, ऐसा सुना है। माली प्रवेश नहीं किया गर्भालय में। गर्भालय में वे खुद जाके झाड़ू लगाते थे, खुद जाके झाड़ू लगाते, कभी नहीं ऐसे। इसलिए वे मर्यादाएं थीं। अब मैं कैसे कहूँ, पुजारी की और माली की आगम सहमत ही नहीं है। मंदिर का दरवाजा चक्रवर्ती खोले रे, मंदिर का दरवाजा ऐसे लोग खोले जो महान पवित्र पावन है। पहला दर्शन भगवान का हेरा खेरा नहीं करता। सौधर्मेंद्र इंद्राणी, देखो सौधर्मेंद्र में इंद्राणी भगवान का पहला दर्शन करती है, पहले मोक्ष पाती। पहले का महत्व है, पहला कलश, पहली शांति धारा, पहला दर्शन, इन सबके महत्व है। सुबह उठ करके भगवान का प्रथम दर्शन करना, ये बहुत बड़े अभाग्य की चीज़ें हैं, सौभाग्य की चीज़ें हैं। दस्तूर तो दस्तूर ही होता है। तो इसके लिए तो लोगों को होड़ लगना चाहिए। नहीं, माली नहीं करेगा भगवान का दर्शन, पुजारी नहीं खोलेगा, नगर के लोग आकर के और भगवान का दरवाज़ा खोलेंगे, अपन सब पहला दर्शन करेंगे। पहली दृष्टि भक्त की भगवान पर पड़ना, उस मूर्ति में अपने आप अतिशय टपकने लग जाएगा, वो मूर्ति अतिशयकारी हो जाएगी। और भगवान भक्त की दृष्टि पड़ जाए, और भगवान की जब कपाट खुला और सामने भक्त खड़ा था, कोई नौकर नहीं खड़ा था, भक्त खड़ा था। तो ये परंपराएं होना चाहिए, अच्छी बात।